Hello everyone. In this video we will see how to design a low pass Butterworth filter using bilinear transformation method. Now before starting with our actual example on this, let us first define what is meant by Butterworth filter and what will be its parameter. So generally अगर हम फिल्टर की बात करेंगे तो फिल्टर चार तरह के हो सकते हैं। एक तो लो पास, हाई पास, बैंड पास या फिर बैंड स्टॉप. So we'll write it here simply. We are having four types of filters. Categories including a low pass filter या फिर हाई पास फिल्टर या फिर बैंड पास फिल्टर और द लास्ट वन हो सकता है बैंड स्टॉप फिल्टर. अब अगर हम बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ लो पास फिल्टर, फर्स्ट तो ये क्या होता है, तो इट इज़ बेसिकली ए सर्किट और अ फिल्टर विच allows low frequency component and it rejects high frequency component. यानी कि जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को इलिमिनेट करता है उस वाले फिल्टर को हम कहते हैं लो पास फिल्टर. अब अगर यहाँ पर हमें डिज़ाइन करना है एक बटरवर्थ फिल्टर जिसमें हम डिफाइन करेंगे, लेट्स सपोज इट इज़ ए लो पास बटरवर्थ फिल्टर. फाइन. तो अगर हम इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, किसी भी फिल्टर के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. सो लेट्स सपोज हम आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. तो आइडियली दिस फिल्टर विल अलाउज ओनली लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एंड इट शुड रिजेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट. तो टिपिकली इस फ्रीक्वेंसी या फिर इस लो पास फिल्टर का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है कुछ इस तरह से हो सकता है. ओके, 0 to ओहम पी और यहाँ से ओहम या हम लिखेंगे. यह है फ्रीक्वेंसी, एनालॉग फ्रीक्वेंसी, और वाई एक्सिस पे है इसका मैग्नीट्यूड, एच ऑफ जे ओम. अब देखिए 0 से लेके ओम पी तक यानी कि इस वाले पास बैंड तक जो भी कंपोनेंट्स है वो सभी पास हो रहे हैं. दैट मीन्स ऑल द सिग्नल्स आर पास्ड एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स जो भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है दे गेट रिजेक्टेड. तो हम इस वाले को लिखेंगे रिजेक्टेड. सो ये हो गया पास वाला स्ट्रक्चर और ये हो गया रिजेक्शन वाला स्ट्रक्चर. तो देखिए जो भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ग्रेटर देन ओम पी है वो रिजेक्ट हो रहा है और लेस देन ओम पी है वो हो रहा है पास. तो ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है लो पास फिल्टर. लेकिन प्रैक्टिकली देयर विल बी सम वेरिएशन. शार्प कर्व हमें ऐसा नहीं मिलेगा. तो टिपिकली अगर हम बात करते हैं बटरवर्थ फिल्टर की, तो ये है इसका एक टिपिकल मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स. यहाँ पर हम लिखेंगे एनालॉग फ्रीक्वेंसी ओहम, वाई एक्सिस पे अगर वी विल राइट मॉड एच ऑफ जे ओहम, इसका मैग्नीट्यूड. तो मिनिमम लेवल 0 और मैक्सिमम लेवल हमने 1 रखा है. अब देखिए यहाँ से जो कंपोनेंट है या फिर जो सिग्नल है वो पास हो रहा है यहाँ तक और यहाँ से आइडियली यहाँ पर रिजेक्ट होना है. तो ये वाला जो स्पेक्ट्रम है इसको हम कंसिडर करेंगे ओहम पी पास बैंड फ्रीक्वेंसी, और यहाँ से पूरी तरह से एलिमिनेट हो रहा है तो इस वाले को हम कंसिडर करेंगे ओहम एस यानी कि स्टॉप बैंड. ओहम पी विल बी पास बैंड फ्रीक्वेंसी, तो जो ओहम एस है वो है स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी. फाइन. अब ओहम पी के अक्रॉस जो भी वाई एक्सिस पे टर्म आ रहा है उसको हम कंसिडर करेंगे वैल्यू एज 1/1 प्लस जीटा स्क्वायर, और ओहम एस जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वाई एक्सिस पे उसको हम कंसिडर करेंगे 1/√1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर. वी आर ड्राइंग द प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. अब देखिए यहाँ से सिग्नल जो है वो पास हो रहा है, दैट मीन्स जो भी टर्म्स है अनवांटेड सिग्नल्स है वो रिजेक्ट हो रहे हैं. तो ये जो टर्म है जहाँ पर हमने इसको डिनोट किया है, यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म है इसको हम नाम देते हैं अल्फ़ा पी. देखिए फ्रीक्वेंसी ओहम पी है तो इस वाले रीजन को अल्फ़ा पी नाम देंगे, और यहाँ से
यहाँ तक, यानी कि ये 1 का जो कंपोनेंट है फ्रॉम हियर टू हियर विल एज्यूम दिस इज अल्फा यस। अब देखिए 0 से लेके ओम पी तक ये जो रीजन है इसको हम नाम देते हैं पास बैंड, और यहाँ से पूरी तरह से सिग्नल रिजेक्ट हो रहा है, सो विल कंसिडर दिस एज स्टॉप बैंड। और पास बैंड और स्टॉप बैंड के बीच में जो रीजन है ओम पी से लेके ओम तक, इसको हम नाम देते हैं ट्रांजिशन बैंड, यानी दैट मीन्स हम स्विच कर रहे हैं पास बैंड से स्टॉप बैंड की तरफ। तो ये ओम पी, ये ओम एस, इसके करस्पॉन्डिंग अल्फा पी जिसको हम कहते हैं एटेन्यूएशन फैक्टर, दिस इज कॉल्ड एटेन्यूएशन फैक्टर। जनरली ये होता है डेसिबल्स में। अल्फा एस है स्टॉप बैंड एटेन्यूएशन फैक्टर, सो विल राइट दैट टर्म आल्सो। अल्फा पी इज attenuation factor in pass band और अल्फा एस है attenuation factor in stop band। ओके, तो ये हो गया हमारा टिपिकल, या फिर हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल जो रिस्पॉन्स होता है, वी कैन डिनोट दिस। वे क्यों यूजफुल है, क्योंकि हमें जब भी कोई फिल्टर डिजाइन, नाउ विल राइट इट्स मैग्नीट्यूड फंक्शन एज mod h of j ओहम। टिपिकली ये जो मैग्नीट्यूड टर्म होता है इट कैन बी डिनोटेड एज 1/√, ओहम बाई ओहम सी रेज टू 2n। So this is the formula for magnitude response of a low pass Butterworth filter, where ohm is analog frequency, ओहम सी होता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये जो n है इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ फिल्टर, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ फिल्टर। अब ये ऑर्डर ऑफ फिल्टर हो सकता है 0, 1, 2 लाइक दिस वन। तो ये तो हो गया एक टिपिकल मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स फंक्शन हम कह सकते हैं इसको। अब जो वैल्यूज़ है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ फिल्टर किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, तो इसका भी एक फॉर्मूला है एज ऑर्डर ऑफ फिल्टर, order of filter. Now these formulas we have to remember because there is a lot of theoretical terms behind obtaining magnitude function as well as order of the filter. तो ये हम लिख सकते हैं n should be greater than or equal to log of under root 10 raised to 0.1 alpha s minus 1 upon 10 raised to 0.1 alpha p minus 1 divided by log of stop band frequency by pass band frequency. Okay, alpha s is nothing but what? Attenuation factor stop band का है, alpha p attenuation factor in pass band। तो हम alpha p को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, और अल्फा एस को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे वेयर अल्फा पी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस जीटा स्क्वायर, और अल्फा एस है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ फिल्टर। ये तो हो गया एक टिपिकल रिस्पॉन्स। अब जो भी क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ बटरवर्थ फिल्टर, तो सबसे पहले तो हम ये सिंपल सा स्कीमेटिक ड्रॉ करेंगे। बेस्ड ऑन दैट हम फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा पी अल्फ़ा एस क्या है, ओहम पी ओहम एस क्या है, और ये जीटा और लैम्डा का वैल्यू क्या आ सकता है। अब ये तो हो गया एक सिंपल सा प्रोसीजर। नाउ विल गो फॉर द डिज़ाइन स्टेप ऑफ एनालॉग फिल्टर, especially Butterworth filter. So we have to follow the design step as first we have to find the analog frequencies using this formula ohm by is equal to 2 by t tan omega by 2। अब दो टाइप के फ्रीक्वेंसीज होते हैं, एक तो पास बैंड या फिर स्टॉप बैंड। तो पास बैंड का ये फॉर्मूला है एंड दिस इज फॉर स्टॉप बैंड, और ये जो टी है ये है हमारा सैम्पलिंग पीरियड, ये होता है सैम्पलिंग पीरियड।
ओके, ये तो हो गया स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 है टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ फिल्टर। वही फॉर्मूला n ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, या फिर दूसरा फॉर्मूला लॉग लैम्डा बाई जीटा लॉग ऑफ ओम एस बाई ओम पी। अभी लैम्डा और जीटा तो हमने अभी देखा था, अल्फा पी और अल्फा एस से हम फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में हमें फाइंड आउट करना है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एज ओहम सी इज इक्वल टू ओहम पी बाई जीटा रेज टू 1/n-1। ओहम पी होता है हमारा पास बैंड फ्रीक्वेंसी एनालॉग का, यानी इस ऑर्डर ऑफ फिल्टर जो हमने सेकंड स्टेप से निकाला है। ये हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में हमें फाइंड आउट करना है पोल्स ऑफ एनालॉग ट्रांसफर फंक्शन या चॉपियस। अब ये पोल्स क्यों जरूरी है, क्योंकि जनरली जो इक्वेशन आ सकता है वो इस फॉर्म में आ सकता है 1/s प्लस और माइनस p1 p2 लाइक दिस वन। तो ये जो पोल पॉइंट्स है ये हमें फाइंड आउट करना है, और इसके लिए जो फॉर्मूला है देखिए पी के इज इक्वल टू प्लस माइनस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ई रेज टू जे एन प्लस 2k प्लस 1 पाई बाई 2n। अब ये जो k का वैल्यू है वो रेंज करता है 0 to n-1, यानी कि डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ फिल्टर पे। लेट्स सपोज ऑर्डर ऑफ फिल्टर जो है वो आ चुका है 2, इसका वैल्यू 2 आ चुका है, तो जो पोल पॉइंट्स होंगे वो 2 हो जाएंगे, क्योंकि k 0 to n-1 है, n 2 है तो 2 - 1 1 हो गया, तो k का वैल्यू आता है 0 and 1। तो फर्स्ट पोल पॉइंट मिलेगा 0 p0, सेकंड मिलेगा p1। क्लियर। फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग दिस फॉर्मूला HAS एनालॉग ट्रांसफर फंक्शन ओहम सी रेज टू n s माइनस p1 s माइनस p2। अब p1 और p2 हमने इस वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट किया था। एंड लास्टली वी हैव टू कन्वर्ट h ऑफ s इनटू h ऑफ z। उसके लिए एक तो इम्पल्सिव इन्वेरिएंट मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। सो ये वाले स्टेप्स हम यूज़ करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे डिजिटल filter transfer function. Okay, now let us see that example.